करीबन रात के 2 बज रहे हैं। योर फोन इज ऑन द टेबल, कैमरा इज टर्न्ड ऑफ, माइक इज टर्न्ड ऑफ, बट डू यू नो आपका फोन अभी भी रिकॉर्ड कर रहा हो सकता है। आपने क्या बोला, क्या सोचा, आप किस जगह पे गए, ये सब कुछ ट्रैक हो रहा है। और कमाल की बात तो ये है कि शायद अनजाने में आपने इस चीज की परमिशन अपने स्मार्टफोन को दी है। हैव यू एवर थॉट कि गैलरी की ऐप को माइक की परमिशन क्यों चाहिए, एक कैलकुलेटर को लोकेशन की एक्सेस क्यों चाहिए? आपने सोचा ये कि ये हार्मलेस है, बट व्हेन यू वर asleep योर डेटा वाज बीइंग सोल्ड। 2019 में वॉशिंगटन पोस्ट ने एक टेरिफाइंग टेस्ट किया। एक आईफोन को रात भर मॉनिटर किया गया और पता चला कि 5000 से भी ज्यादा ट्रैकर्स ने यूजर का डेटा सीक्रेटली लीक किया बिना उसके जाने और पूछे। पर ये तो कुछ भी नहीं, ये चीज तो आपने खुद भी नोटिस की होगी कि बाई चांस आप अगर किसी प्रोडक्ट के बारे में बात भी कर लेते हो तो उसका एड अगले ही मोमेंट आपके इंस्टाग्राम की फीड पर आने लगता है। इवन अगर आपने गूगल पर भी कहीं कुछ सर्च कर लिया या फिर फ्लिपकार्ट अमेजोन पर भी कुछ सर्च कर लिया तो उसका एड आपके इंस्टाग्राम की फीड्स पर ऐसे ही आने लगता है जैसे कि वो आपको सीक्रेटली पीछे से देख रहा हो कि आप क्या सर्च कर रहे हो, क्या देख रहे हो। और एल्गोरिदम इतना ज्यादा ट्रेंड है कि आप कई बार तो कुछ प्रोडक्ट सोच भी रहे होते तो वो आपके सामने ला के रख देता है, क्योंकि उसे पता होता है कि आपके पैटर्न्स क्या हैं चीजों को सोचने के। ये कोई कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और बड़ी बड़ी कंपनीज इसी चीज पर काम कर रही है कि वो आपके डेटा को कैसे प्रोसेस करके आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें बेच सके। जैसे कि फेसबुक ने ही एक पेटेंट फाइल किया था जिसमें किसी टीवी से निकला हुआ अल्ट्रासोनिक डिजिटल साउंड, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जो कि ह्यूमंस नहीं सुन सकते, वो आपके फोन के माइक तक साइलेंटली ट्रेवल करता है आपके बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना आपके जाने, और आपका फोन एक्टिवेट हो जाता है। ये सिग्नल एक छुपा हुआ फिंगरप्रिंट है जो कि आपके फोन को बताता है कि आप कौन सा ऐड देख रहे थे, कितने देर के लिए देखे, किस प्लेटफॉर्म पर देख रहे थे और आपका मूड क्या था उस टाइम पर। ये सारी चीजें उस अल्ट्रासोनिक साउंड से पता चल जाती हैं स्मार्टफोन को। 2016 में फाइल की गई इस पेटेंट का नाम था ब्रॉडकास्ट कंटेंट व्यू एनालिसिस बेस्ड ऑन एम्बिएंट ऑडियो रिकॉर्डिंग। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप नेटफ्लिक्स देख रहे हो या फिर कोई भी न्यूज देख रहे हो तो फिर उस दौरान आपकी टीवी से निकला हुआ अल्ट्रासोनिक साउंड के डिवाइस को इन्फॉर्म कर देता है कि आप कौन सी ऐड देख रहे हो, कितने देर के लिए देखी और किस ऐप के थ्रू आपने रिस्पॉन्स दिया। डिस्क्रिप्शन में इसकी पीडीएफ है जो कि इस पेटेंट की डिटेल्स हैं, जो कि आप जाकर के देख के और सारी डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इनमें सारी चीजें क्लियरली मेंशन्ड है कि इस पेटेंट में फेसबुक ने क्या चीज का यूज किया है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि स्मार्टफोन्स को ये पता है कि आप स्मार्टफोन में क्या देख रहे हो और उस हिसाब से आपको ऐड दिखाएं, बट इनको आपकी लोकेशन तक पता है कि आप कहाँ पर जाते हो, क्या करते हो। ये सारी चीजें स्मार्टफोन्स को पता रहती है। आप जीपीएस ऑफ कर लेते हो और आप सोचते हो कि आप इनविजिबल हो गए, बट ऐसा है नहीं। एपी न्यूज की 2018 की रिपोर्ट के हिसाब से ये पता चला कि गूगल स्टिल ट्रैक्स यू इवन इफ यू हैव टर्न्ड ऑन योर लोकेशन हिस्ट्री। अगर आपकी लोकेशन हिस्ट्री को ऑफ करके रखा हुआ है आपने, तो फिर भी गूगल आपको ट्रैक करता रहता है कि आप किस जगह पर हो। और सिर्फ एपी न्यूज नहीं, क्वार्ट्ज जो कि एक डिजिटल न्यूज एजेंसी है, उसने भी ये कंफर्म किया कि इवन इफ द लोकेशन इज टर्न्ड ऑफ, द एंड्रॉइड डिवाइसेस कैन बी डायरेक्टली ट्रैक्ड थ्रू द टावर्स के थ्रू ये पता किया जा सकता है कि एक एंड्रॉइड डिवाइस कहाँ पर है। उन्हें बड़ी ही आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। आप किस गली में हो, किस दुकान के सामने खड़े हो, हर चीज ट्रेस होती है। और सिर्फ लोकेशन ही नहीं, इन्हें आपका नाम, पॉलिटिकल इंटरेस्ट, रिलीजन और भी बहुत सारी चीजें इन्हें पता रहती है। और काफी चीजें तो ये पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं आपके बारे में। 2018 में कैम्ब्रिज एनालिटिकल स्कैंडल में, जो कि एक बहुत ही बड़ा डेटा स्कैंडल था जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, उसने ये रिवील किया कि फेसबुक से 87 मिलियन यूजर्स का डेटा चुराया गया और वो भी विदाउट देयर परमिशन। दिस डेटा वाज इवन मैनिपुलेटिंग द इलेक्शंस। और गूगल ने भी 2022 में आपके डेटा का यूज करके $224 मिलियन कमाए, लोगों को आपके डेटा और इंटरेस्ट के हिसाब से एड्स दिखा करके, सिर्फ आपके डेटा की मदद से। ये तो सिर्फ डेटा चुराने का एक सरफेस तरीके हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, बट शायद आपको ये नहीं पता होगा कि पेगासस नाम का एक स्पाईवेयर जो कि सिर्फ एक मिस्ड कॉल से आपके स्मार्टफोन के अंदर आराम से डाला जा सकता है, कैमरा ऑन, माइक ऑन, विदाउट एनी ट्रेस। 2021 में पेगासस प्रोजेक्ट ने ये दिखाया कि कैसे इंडिया के जर्नलिस्ट और बड़े बड़े लोगों के भी स्मार्टफोन्स आराम से कंट्रोल किए जा सकते थे सिर्फ एक स्पाईवेयर की मदद से। और इसमें इंडिया के जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, इवन मिनिस्टर्स तक इन्वॉल्व थे। इनके तक फोन को आराम से पेगासस स्पाईवेयर ने अपने कंट्रोल में ले लिया था और ये सारे लोग टारगेट बन चुके थे स्पाईवेयर के। तो जब ये लोग सेफ नहीं है तो आप भी सेफ नहीं ही होगे। आपको लगता होगा कि आप सेफ हो, बट आप सेफ नहीं, आप अनअवेयर हो। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या आप इन चीज़ों से सेफ हो? सो ऑब्वियसली नहीं, बट देयर आर सम प्रिवेंटिव मेजर्स जिसको यूज करके आप इन चीज़ों से सेफ रह सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने स्मार्टफोन में जाके सारी परमिशंस को वापस से चेक करना है कि आपने किस ऐप को कौन सी परमिशन दे रखी है। जो भी ऐप आप एक नया डाउनलोड करते हो, आपको ये रिव्यू करना है कि वो ऐप कौन सी परमिशंस आपसे मांग रहा है। सिर्फ ऐसे ही अलाउ नहीं दबाते जाना है, आपको ये भी देखना है कि क्या वो जो परमिशन ले रहा है वो उसके काम की है कि भी नहीं। कि अगर जैसे कैमरा आपके कॉन्टैक्ट का एक्सेस मांग रहा है तो फिर ये तो गलत ही है, तो फिर आपको उसमें डिनाई करना है, आपको उसमें भी अलाउ नहीं कर देना है। अगर आप कोई एक्सटर्नल कैमरा ऐप डाउनलोड कर रहे हो तो, या फिर कोई कैलकुलेटर जो कि आपके लोकेशन की एक्सेस मांग रहा है तो उसको भी उसकी नीड नहीं है, तो फिर आप उसको एक्सेस क्यों ही दोगे, तो उसमें भी आपको डिनाई करना है। तो आपको सिर्फ आंख बंद करके अलाउ दबाते नहीं जाना, आपको एग्रीमेंट्स को पढ़ना भी है और देखना भी है कि कौन सी चीज़ों के एक्सेस आपसे मांग रहा है।
और क्या उसकी वो नीड है भी या फिर सिर्फ ऐसे ही वो मांग रहा है। इफ़ यू आर मोर कंसर्न तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग गूगल आप डकडकगो को यूज कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ट्रेसिंग ब्लॉक्ड है। यू कैन इवन यूज सिग्नल ऐप फॉर चैटिंग, जहाँ पर एनक्रिप्शन इज रियल। अभी जो कुछ भी मैंने आपको बताया, आपको क्या लगता है ये सारी चीज़ें सच है या फिर सिर्फ एक ऐसी चीज़ जिस पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है? और हो सकता है कि आप में से कई लोगों को ये लग रहा हो कि ये सारी चीज़ तो बकवास हैं, ऐसा थोड़े होता होगा, ये सब तो झूठ है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, इफ समथिंग सेल्स फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट।